ओम नमो भगवते परमहंसास्वादित चरण कमल मकरंदाय भक्त जनमानस निवासाय श्री रामचंद्राय श्री हनुमते नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी संसार सागरे मग्नं मामोद्धर कृपामये। ब्रह्म विष्णु शिवाराध्ये प्रसीद जगदम्बिके। मनो अभिलषितं देवी वरम देहि नमोस्तुते। सुधा कूपारान्ता त्रिदश तरुवाकी विलसिते। मणिद्वीपे चिंतामणिमय गृहे चित्ररुचिरे विराजन्तीम् अम्बां परशिवनिधि स्मेरपदनाम्। नरो ध्यात्वा भोगं भजति खलु मोक्षं च लभते। ब्रह्मेशाच्युत सक्राद्यैः मुनिभिः उपासिता जगताम श्रेयसे सास्तु मणिद्वीपाधिदेवता। जय सुखदेव मुनीश्वर यदुपतिरास अनन्य। जयति वादरायण चरण करण मोहि जगधन्य। भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक। इनके पद वंदन किए नासे विघ्न अनेक। बोलो जगत जननी मां जगदम्बिका महारानी की। लोग महात्म सुन रहे थे, कौन अधिकारी है कथा सुनने का, कौन नहीं अधिकारी है, वही प्रसंग चल रहा था। बीच में ही छोड़ा था, मुझे लगा नहीं कि ज़्यादा हो गया है। ज़्यादा हो गया था इसलिए भी तो छोड़ दिया था। पौराणिकीं कथां दिव्यां ये अपि शृण्वन्ति अभक्तितः तेषां पुण्यफलं नास्ति दुःखदारिद्र्यभागिनाम्। ठीक है, चाहे जो लोग कथा नहीं सुनते या श्रद्धा से नहीं सुनते उनकी क्या दुर्गति है। पौराणिकीं कथां दिव्यां शृण्वन्ति अभक्तितः। बिना श्रद्धा से जो भक्त पुराण की ये पुराणों की कथा जो सुनते हैं तेषाम ये कैसे लोग हैं, दुख दारिद्र्य भागिनाम। जिनके भाग्य में दुख और दरिद्रता ही लिखी है, ये ऐसे ही लोग हैं। इन लोगों को तेषाम पुण्य फलम नास्ति। इनको कथा को सुनने का जो पुण्य होता है वो प्राप्त नहीं होता। और दूसरे लोग भी हैं, असंपूज्य पुराणम तो तांबूल कुसुमादिभिः ये शृण्वन्ति कथाम देव्याः ते दरिद्रा भवन्ति। कहते हैं कम से कम ये नवोदिन की बात हो रही है ना, नवान्न की बात हो रही है। नवान्न जब हो तो प्रतिदिन पुस्तक का पूजन होना चाहिए, बढ़िया है ना। हम लोग जो कर रहे हैं ये किसी क्रम में नहीं है, किसी अनुष्ठान में नहीं है, तो यहाँ के लिए लागू नहीं होती।
लेकिन करना चाहिए, अगर हो तो करना चाहिए। असंपूज्य पुराणम तो तांबूल कुसुमादि भी, तांबूल और फल आदि से, फूल आदि से जो इस पुराणिक पुस्तकों की, ग्रंथों की पूजा नहीं करता और ये शृण्वन्ति कथाम देव्या, और श्रीमती भागवत की कथा सुनने लगते हैं बिना पूजन के, ते दरिद्रा भवन्ते, ये दरिद्र हो जाते हैं। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि फूल ला के चढ़ा। असम मैं यहाँ की बात नहीं कर रहा हूँ, ये कोई अनुष्ठान के समझे नहीं है। जो अनुष्ठानित है, जहाँ पर हम कथा सुनने के लिए जा रहे हैं, 9 दिन जा रहे हैं, हर दिन संभव नहीं होता, लेकिन जहाँ ऐसा है वहाँ जरूर जाना चाहिए। कहीं आप कथा सुनने के लिए भी नवान्न में जाएं तो एक आध माला, एक आध फूल जरूर ले जाएं, वहाँ चढ़ाएं। बहुत सारी चीजें लिखी हैं, पढ़ना तो जरूरी है, मैं पढ़ूंगा ही, लेकिन वो सारी चीजें यहाँ नहीं लागू होती। असंपूज्य पुराणम तो तांबूल कुसुमादि भी, ये शृण्वन्ति कथाम देव्याः ते दरिद्रा भवन्ति ही लिखा है अंत में। ये का मतलब निश्चित रूप से वो दरिद्र ही हो जाएगा। कीर्तिमाना कथाम त्यक्त्वा ये बृजन्ति अन्यतो नरा, जो व्यक्ति कथा चल रही है और कथा छोड़ करके दूसरे कार्य में चले जाते हैं, कीर्तिमानाम कथाम त्यक्त्वा, छोड़ करके ने त्याग करके, कीर्तिमानाम कथाम त्यक्त्वा ये नराः ब्रजन्ति अन्यतो, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, तेषां भोग दाराश्च संपदः अंतरे प्रणश्यन्ति, उनकी भोग सामग्री, उनकी पत्नी, उनकी संपदाएं अंतरे कुछ समय के पश्चात समय के चक्र से प्रणश्यन्ति, नष्ट हो जाती हैं। समझ में आया? ये चतुंगासनारूढ़ा कथा शृण्वन्ति दाम्भिका, ते वायसा भवन्ति अत्र भुक्त्वा निरययातनाम्। ये चतुंग आसन आरूढ़ा, जो कहते हैं मैं तो बहुत बड़ा हूँ, मेरा तो व्यास से आसन ऊपर होना चाहिए। ये तुंग, तुंग माने ऊंचा, तुंग आसन आरूढ़ा, ये कौन है? कहे दाम्भिका। ऐसे पाखंडी बाबा का कपड़ा पहन के आए, बोले हमारा आसन तो कहीं और लगाओ, बढ़िया लगाओ। एक जन यहाँ आए थे, फिर वो चले ही गए, मैंने बहुत उनका विनय किया। ये चतुंग आसनारूढ़ा दाम्भिका कथाम शृण्वन्ति, ऊंचे आसन पर बैठ करके जो कथा सुनता है वो दम्भी, ऐसा दम्भी व्यक्ति भुक्त्वा निरययातनाम्, उसको नरक की यातनाएं भोगनी पड़ती हैं, फिर भी पूरा नहीं होता। भुक्त्वा अत्वा प्रत्यय, भुक्त्वा निरययातनाम्, नरक की यातनाएं भोग करके ते वायसा भवन्ति, वो कौवा बन जाते हैं। देवायसा भवन्ति, ये कौवा बन जाते हैं। और सुनिए, ये च आढ्य आसन संसताश्च ये वीरासन संस्थिता, शृण्वन्ति च कथाम दिव्याम तेषु अर्जुन साखिनः। ये च आढ्य आसन संस्थाश्च, ऐसे व्यक्ति जो अपने लिए बढ़िया सुंदर आसन बिछाएं, भले ही नीचे बिछाएं लेकिन बढ़िया सुंदर मखमली आसन बिछाएं, और वीरासन संस्थिता, और उस आसन पर वीरासन में बैठ जाते हैं।
एकदम कथा के प्रति कोई भाव नहीं होता। वीरासन में जो बैठ जाते हैं, सुंदर धनवान बहुमूल्य आसन बिछा करके अपना उनका आसन होता है। श्रृण्वन्ति च कथाम दिव्याम, इस प्रकार से जो दिव्य अलौकिक श्रीमद्देवी भागवत की कथा को जो सुनता है, स्युः अर्जुन साखिनः, वे अर्जुन वृक्ष बन जाते हैं, अर्जुन के वृक्ष बन जाते हैं। कथायाम कीर्तिमानायाम ए बदन्ति दुरुत्तरम, जिस समय कथा हो रही हो उस समय दुनिया की बकवास में जो लोग लगे रहते हैं, है ना? कथायाम कीर्तिमानायाम ये बदन्ति दुरुत्तरम, दुनियावी बातों में जो लोग लगे रहते हैं कथा के समय में, रासभाहते भवन्ति, ये सब रासभ हो जाते हैं, गधा बन जाते हैं, गधा की योनि में चले जाते हैं, फिर भी पूरा नहीं होता। रासभा भवन्ति, और रासभ के बाद कृकलासाह ततः परम, और उसके बाद ये कृकल यानी क्या कहते हैं उसको, यह छिपकली बन जाती। गिरगिट कृकलासाह ततः परम। और भी लोग हैं, वो कौन है? कहे निंदन्ति ये पुराण ज्ञान कथाम वा पापहारिणी, जो पुराणज्ञ है, जिसको पुराणों का ज्ञान है, उसकी अगर कोई निंदा करे, या पापहारिणीम कथाम निंदन्ति, सारे पापों को धो देने वाली इस कथा की कोई निंदा करे, कहते तु जन्म सतम दुष्टाः सुनकाः स्युः, जन्म सतम दुष्टाः सुनकाः, ये कुत्ता तो बनते हैं, सुन पर कुत्ता बनते हैं, लेकिन कौन? कहे दुष्टाः सुनकाः, दुष्ट कुत्ते बनते हैं, है ना? दुष्ट कुत्ते बनते हैं कब? 100 वर्षों के लिए। ते तु जन्म सतम दुष्टाः सुनकाः स्युः, इसमें जोर दिया है, न संशयः, इसमें संदेह नहीं है। निंदन्ति ये पुराण ज्ञान कथाम वा पापहारिणी, ते तु जन्म सतम सतम दुष्टाः सुनकाः स्युः न संशयः। ये और भी है, ये सुरवन्ति कथाम भक्तो समान आसन संस्थिता, जो व्यास आसन के समान ऊंचाई पर अपना आसन बना करके जो लोग बैठते हैं, कथा सुनते हैं, ये शृण्वन्ति कथाम भक्तो समान आसन संस्थिता, उनको गुरुतल्प समम पापम लभन्ते नरकालया, उनको गुरु के पास यानी व्यास आसन के पास ही बैठने से जो पाप लगता है, वही पाप उनको लगता है जो समान ऊंचाई पर बैठे, है ना? जब ये आसन बनाया जाने लगा तो हमारे बाबा रामदेव ने, यहाँ जो बैठे हैं, इन्होंने कहा कि इस पर लोग कुछ बैठ जाएंगे जिसको इससे कुछ ऊपर कर देंगे। मुझे बड़ा सुंदर लगा, उस समय भी सुंदर लगा, और आज यहाँ पढ़ने से और सुंदर लग रहा है। इस पर बैठेंगे लोग तभी कम से कम इससे नीचे, उन्हें पाप नहीं लगेगा। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन उन्हें पाप नहीं लगेगा। ये शृण्वन्तु कथाम भक्तुः समान आसन संस्थिता गुरुतल्प समम पापम, इतने नहीं, लभन्ते नरकालया, और उन्हें नरक की प्राप्ति होती है। और एक है जिसको तो करना चाहिए, किसी को भी बैठाया व्यास आसन पे तो कुछ तो आदर देना चाहिए। क्या कहते हैं?
ये च अप्रणम्य शृण्वन्ति ते भवन्ति विसद्रुमा। जो व्यास को बिना प्रणाम किए हुए बैठकर कथा सुनते हैं, ते भवन्ति विसद्रुमा, वो विषैले वृक्ष बन जाते हैं। ये च अप्रणम्य शृण्वन्ति ते भवन्ति विसद्रुमा। और भी है, शयाना अपि ये शृण्वन्ति, सो करके जो कथा सुनते हैं, लेट करके सो करके जो कथा सुनते हैं, शयाना ये अपि शृण्वन्ति भवन्ति अजगराः, वो अजगर सर्प बन जाते हैं। कहें इतना सब सुना, वो पुराण में ये नहीं था कि लेट के हाँ ये नहीं था, अलग है, ये नहीं था, अलग है, ये अलग है। इतना सब जब बताया तो किसी ने पूछा होगा कि इससे अच्छा कि नहीं सुना जाए। कहीं इतना सुनने में अगर इतना दोष है तो न सुना जाए। उनके लिए एक श्लोक और आया, कदाचन पौराणीम न शृण्वन्ति कथां नरा, ये नराः पौराणीम शृण्वन् कथां न शृण्वन्ति कदाचन। ऐसे व्यक्ति जिन्होंने कभी पौराणिक कथाओं का श्रवण ही नहीं किया, ते घोरम नरकम भुक्त्वा, उन्हें भयानक नरक भोगना पड़ता है और वहां भी समाप्त नहीं होता। ते घोरम नरकम भुक्त्वा भवन्ति वनशूकराः, वो बनेले सूकर हो जाते हैं, वन वाले सूकर, बनेले सूकर हो जाते हैं, जिन्होंने कभी सुने ही नहीं। और भी तो कुछ लोग हैं, एक कथाम न अनुमोदन्ते, अगर सुंदर कथा हो रही हो तो उसका अनुमोदन अवश्य करना चाहिए, अपने सुनने वालों को, अपने पास वालों को बताना अवश्य चाहिए। ये कथाम न अनुमोदन्ते, अनुमोदन तो करते नहीं, ऊपर से विघ्नम कुर्वन्ति ये सखा, ऐसे दुष्ट व्यक्ति जो कथा का अनुमोदन नहीं करते और ऊपर से विघ्न उत्पन्न करते हैं। ये कथाम न अनुमोदन्ते विघ्नं कुर्वन्ति ये सखा, कोटि अब्दम निरयम भुक्त्वा। यहाँ भी नरक भोगने से भी पूरा नहीं हुआ, कोटि अब्दम, करोड़ साल तक, 1 करोड़ साल तक वो नरक का भोग करने के बाद भवन्ति ग्राम सूकरा, कुत्ते बन जाते हैं। एक ऊपर आया था ना, एक सूकर, दुष्टा सुनका, वो दुष्ट कुत्ते थे। ये पालतू भी हो सकते हैं, लेकिन एक बनेंगे तो कुत्ते योनि में। एक कथाम न अनुमोदन्ते विघ्नं कुर्वन्ति ये सखा, कोटि अब्दम निरयम भुक्त्वा भवन्ति ग्राम सूकरा। सॉरी, ग्राम सूकरा, हाँ सुअर ही होगा, ग्राम सूकरा। ग्राम सिंघा कहते हैं उसको, देखो ग्राम सिंघा कहते हैं, ग्राम सूकरा सुअर ही। ये गांव वाले सुअर, ये ऊपर आया बनेला सूकर, वन सूकरा, ये ग्राम सूकरा। आसनं भाजनं द्रव्यं फलं वस्त्राणि कम्बलं, पुराणज्ञाय यच्छन्ति ये व्रते व्रजन्ति हरेः पदम्। अब अच्छे वाले आ रहे हैं, अच्छे वाले श्रोतागण जो आचार्य के लिए आसन देते हैं, पात्र देते हैं, बर्तन देते हैं, द्रव्य फल वस्त्र कंबल आदि का जो प्रदान करते हैं, किसको? हमको नहीं, पुराणज्ञाय, जो पुराणों के जानकार हैं, है ना? हम तो पढ़ पढ़ के पढ़ाते हैं, तो
तो पुराणज्ञाय, जो पुराण के जानकार लोग हैं, यच्छन्ति, पुराण के जानकारों को ये सब वस्तु जो प्रदान करते हैं, जो व्यक्ति, जो श्रोता, प्रजन्ति हरेह पदम, वो भगवान के ही पद को, भगवान के परम पद को प्राप्त करते हैं। पुराण पुस्तकस्य यपि, कल पुस्तक का दान आया था, लेकिन वो कैसा था? हेम सिंहासने स्थितः, कल आया था ना? आज सुनिए, पुराण पुस्तकस्यापि ये पट्टवसनं नवम शुभ सूत्रम प्रयच्छन्ति ते नराः सुखभागिनः। जो श्रीमद्देवी भागवत की पुस्तक को बढ़िया रेशमी वस्त्र में लपेट करके, रेशमी वस्त्र के धागे से उसको बांध करके जो आचार्य को प्रदान करते हैं, वो सुख के भागी होंगे। पुराण पुस्तकस्यापि ये पट्टवसनं नवम प्रयच्छन्ति शुभं सूत्रं ते नराः सुखभागिनः। पुराणानां तु सर्वेषां श्रवणात् यत् फलं लभेत। कहते सर्वेषां पुराणानां श्रवणात्, सभी पुराणों के श्रवण से, पंचमी में है, सभी पुराणों के श्रवण से यत फलम लभेत, जो फल प्राप्त होता है, तस्मात् सतगुणम पुण्यम, उससे 100 गुना ज्यादा फल देवी भागवतात लभेत, उससे 100 गुना ज्यादा पुण्य देवी भागवत के श्रवण से मिलता है। पुराणानां तु सर्वेषां श्रवणात् यत् फलं लभेत तस्मात् सतगुणं पुण्यं देवी भागवतात लभेत। इसका उदाहरण दिया है, 3 श्लोकों में उदाहरण है। यथा सरस्वतीसु प्रवरा गंगा, जैसे नदियों में श्रेष्ठ गंगा। देवेषु शंकरः, देवताओं में देवाय देव शंकर जी। काव्ये रामायणम, काव्य में वाल्मीकि कृत रामायण। यद्वत् ज्योतिषमत्सु यथा रविः, ज्योतिषवान पदार्थों में, वस्तुओं में सबसे ज्यादा चमकने वाले भगवान सूर्य। आह्लाद का नाम चंद्र, आनंद प्रदान करने वालों में जैसे चंद्रमा। धनानाम यथा यशः, कौन सा धन सबसे उत्कृष्ट है? तो यश रूपी धन, कीर्ति रूपी धन अगर किसी के पास है तो उससे बड़ा धन किसी के पास है। धनानाम यथा यशः, धनों में जैसा यश। क्षमावताम यथा भूमि, क्षमा प्रदान करने वालों में सबसे जैसे भूमि। गंभीर्ये सागरो यथा, गंभीरता में सागर, समुद्र। मंत्राणाम चैव सावित्री, मंत्रों में गायत्री। अपापनाशे हर स्मृति, पाप नष्ट करने के उपायों में भगवान नाम स्मरण से ज्यादा बड़ा कुछ नहीं। पापनाशे हर स्मृति, उसी प्रकार तथा अष्टादश पुराणानाम देवी भागवतम, उसी प्रकार इन 18 पुराणों में देवी भागवत सर्वोत्तम है। इतना उदाहरण बताया है। इसलिए एन केन अपि उपायेन, सुनने के लिए कह रहे हैं कि इसमें किसी भी प्रकार से, एन केन अपि उपायेन नवकृत्वः शृणोति चेत, यदि किसी भी उपाय से कहीं भी जा करके, किसी भी परिस्थिति में रह करके अगर देवी पुराण के भागवत के नवान्न को 9 बार अगर किसी ने सुन लिया, 9 बार,
हाँ, येन केन अपि उपायेन नवकृत्वा शृणोति चेत न शक्यम तत्फलम वक्तुम। उसके फल को तो वर्णन असंभव है। न शक्यम तत्फलम वक्तुम, लेकिन एक फल जरूर कह सकता हूँ। व्यास जी कहते हैं एक फल जरूर कह सकता हूँ कि जीवन मुक्त स एव ही। निश्चित रूप से उसका जीवन तो जरूर मुक्त हो जाएगा। जीवन मुक्त स एव ही। कब सुनना चाहिए? राज शत्रु भय प्राप्ते महामारी भय तथा दुर्भिक्षे राष्ट्र भंगे चतत शांति शृणुयात इदम्। राज शत्रु भय प्राप्ते, अगर आपके राज्य को किसी शत्रु के द्वारा भय प्राप्त है, कोई शत्रु आपके राज्य को छीनने वाला है, उस अवसर पर महामारी भय तथा, और महामारी कभी पड़ जाए, महामारी पड़ जाए या दुर्भिक्षे, या कोई अकाल आ जाए, कोई अकाल पड़ जाए, राष्ट्रभंगे, राष्ट्रभंग की आशंका हो, होता है ना, राष्ट्रों का विलय हो जाता है, कहते हैं राष्ट्रभंगे, राष्ट्र के भंग होने की आशंका हो, तो कहते हैं तत्शांति शृणुयात इदम्। उसको शांति करने के लिए इस श्रीमद्देवी भागवत का श्रवण करना चाहिए। शृणुयात इदम्। और काम है भूत प्रेत विनाशाय, भूत प्रेत बाधा की विनाश करने के लिए, भूत प्रेत विनाशाय राज्य लाभाय शत्रुतः। ऊपर क्या था? राज शत्रु भय प्राप्ते, वहां शत्रु से राज्य का भय आ गया था। यहाँ क्या है? क्या राज्य लाभाय शत्रुतः, शत्रु ने आपके राज्य पर अधिकार जमा लिया है, उसको पुनः प्राप्त करने के लिए, शत्रु से अपना राज्य पुनः प्राप्त करने के लिए, भूत प्रेत की बाधा को नष्ट करने के लिए, पुत्र लाभाय, पुत्र का लाभ प्राप्त करने के लिए, शृणुयात देवी भागवतम द्विजाः, इस और का दृश्यों देवी भागवत का श्रवण करना चाहिए। कहाँ कहाँ बताया ना? भूत प्रेत विनाशाय राज्य लाभाय शत्रुतः पुत्र लाभाय शृणुयात देवी भागवतम द्विजाः। श्रीमद् भागवतम यह तो पठेत वा शृणुयात अपि अश्लोकार्धम अश्लोकपादम वासयाति परमां गतिम। श्रीमद् भागवत, श्रीमद् देवी भागवत को जो कोई पढ़ता है या सुनता है, वो एक श्लोक हो, आधा हो, चौथाई हो, सायाति परमां गतिम, वो परम गति को ही प्राप्त करता है। भगवत्या स्वयं देव्या अश्लोकार्धेन प्रकाशितम, भगवती देवी परम्बा जगदम्बा ने आधे श्लोक में ही इस देवी भागवत को अपने मुख से कहा था। आधा श्लोक वो है, इसी में मैंने निकाला नहीं बता देता आपको, इसी में है, शुरू में है, शुरू में लिखा है कि आधा श्लोक ही है जो परम्बा देवी ने स्वयं कहा था। भगवत्या स्वयं श्लोकार्धेन प्रकाशितम, उसी आधे श्लोक को शिष्य प्रशिष्य द्वारेण तदैव विपुलीकृतम, उसी आधे श्लोक को शिष्यों के द्वारा, फिर उनके शिष्यों के द्वारा, फिर शिष्यों के द्वारा, यानी शिष्य परंपरा के द्वारा आज इतना विशद रूप है, बृहद रूप है कि इस 18,000 श्लोकों का श्रीमद् देवी भागवत आपके सामने। न गायत्र्याः परो धर्मो
न गायत्र्याः परं तपः न गायत्र्याः समो देवो न गायत्र्याः परो मनुः। कहते हैं गायत्री से बड़ा कोई धर्म नहीं। न गायत्र्याः परो धर्मो न गायत्र्याः परम तपः। गायत्री से बड़ा कोई तपस्या नहीं। न गायत्र्याः समो देवो, गायत्री से बड़ा कोई देवता नहीं। न गायत्र्या परो मनुः, गायत्री मंत्र से बड़ा कोई मंत्र नहीं। ये क्यों कहा बताएं? कहें गातारम त्रायते यस्मात्, समझे कि नहीं समझे? गायते त्रातारम इति गायत्री। गायत्री की महिमा को गाने वालों की रक्षा करती है देवी, इसीलिए इसका नाम है गायत्री। गातारम त्रायते, है ना? गातारम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन सा उच्यते। इसीलिए इनको, ये देवी को, इन मंत्र को गायत्री इसलिए कहा गया, यह स्वयं की महिमा का गान करने वालों कोई की रक्षा करे। इसीलिए कहा गया है कम से कम एक माला गायत्री जब जरूर करिए। यही महिमा है, यही महिमा गान है। गातारम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन सा उच्यते। और एक चीज है, सा अत्र भागवते देवी, सामान्य वही गायत्री देवी इस देवी भागवत में सरहस्याः प्रतिष्ठिता, अपने रहस्यों के साथ श्रीमद् देवी भागवत में श्री गायत्री जी प्रतिष्ठित हैं। इनका बहुत बड़ा चैप्टर है श्रीमद् देवी भागवत में, इनका बड़ी महिमा है। गायत्री शास्त्र नाम भी इसी में है, और गायत्री का जो भी मंत्र या जो इनके होते हैं पुरस्चरण आदि, वो भी इनमें। गायत्री पुरस्चरण जानते हैं ना? गायत्री पुरस्चरण भी इसमें है, उसकी विधि भी पूरी है इसमें। गायत्री शास्त्र नाम भी, इतनी नहीं है, देवी गीता भी इसी में। देवी गीता भी आपको श्रीमद् देवी भागवत में ही प्राप्त होगा, है ना? बहुत कुछ मिलेगा। संध्योपासन के नियम भी मिलेंगे, संध्योपासन का कैसे मार्गन क्या है वो भी मिलेगा। बड़ी सुंदर सुंदर कथाएं हैं। सब तो आए, इतना कहते रहे उतना सब कम ही होगा। गातारम त्रायते यस्मात् गायत्री तेन सा उच्यते। सा अत्र भगवते भागवते देवी सरहस्या प्रतिष्ठिता। अतो, इसलिए देव्याः प्रीतिकरस्य देव्याः भागवतस्य, श्री जगदम्बा में प्रीत उत्पन्न कराने वाली यह श्रीमद् देवी भागवत कथा अस्य है, यानी खष्ठी कीर्ति है। तो कहते हैं इन देवी भागवत की षोडशीम कलाम, 16वीं कला भी नहीं है। कौन? महांति अपि पुराणानि, बड़े बड़े महापुराण भी देवी भागवत की 16वीं कला के बराबर भी नहीं। समझ आया? अतो भागवतस्य अस्य देव्या प्रीतिकरस्य च महांति पुराणानि कलाम न अर्हन्ति षोडशीम्। श्रीमद् देवी भागवत पुराण कैसा है? और एक श्लोक बताया है, बड़ा सुंदर श्लोक है। श्रीमद् भागवतम पुराणम अमलम। श्रीमद् देवी भागवत पुराण बड़ा पवित्र पुराण है। यत् ब्राह्मणानां धनम, ब्राह्मणों का तो ये धन ही है।
धर्मो धर्मसुतेन यत्र गदितो नारायणेन अमलः। धर्मसुतेन नारायणेन, धर्म के पुत्र नारायण जी के द्वारा, अमलः धर्मो यत्र गदितो, पवित्र धर्म का इसमें विस्तार किया हुआ है, इसमें वर्णन किया हुआ है। धर्मपुत्र श्री नारायण के मुख के द्वारा पवित्र धर्म की महत्ता इस देवी भागवत में वर्णित है। गायत्र्याः रहस्यम अत्र, पहले ही बताया, गायत्री का सारा रहस्य, पूर्ण रहस्य इसमें लिखा हुआ है। मणिद्वीपश्च संवर्णितः, और वह मणिद्वीप जो देवी का नित्य स्थान है, उस मणिद्वीप का वर्णन भी श्रीमद्देवी भागवत में। मणिद्वीपः च संवर्णितः श्रीदेव्या हिमभूभृते भगवती गीता च गीता स्वयं। तो हिमालय में रहने वाली सुंदर गीता देवी भगवती ने एक गीता स्वयं गाई है, जिसका नाम देवी गीता है। वो देवी गीता भी इसी श्रीमद्देवी भागवत में। श्रीदेव्या हिमभूभृते भगवती गीता, कौन है? भगवती ने स्वयं गाई है, च गीता स्वयं, है ना। तस्मात्, इस कारण से, इतनी सारे सुंदर कथानक, सुंदर जो है चरित्र सब होने के कारण कहे, तस्मात् न अस्य पुराणस्य लोके अन्यत सदृशं परम। इस संसार में इस पुराण से ज्यादा कोई भी और पुराण महत्व रखने वाला नहीं है। तस्मात् न अस्य पुराणस्य लोके अन्यत सदृशं परम। अतः इस कारण से, इसलिए सदैव संसेव्यम देवी भागवतम द्विजा। इसलिए हे ब्राह्मणों, इस देवी भागवत हमेशा सेवनीय है, हमेशा श्रवणीय है, हमेशा पठनीय है। और एक छोड़ दिया है, हमेशा कथनीय है, कथनीय है, पठनीय है, श्रवणीय है, सदा संसेव्यम। दो श्लोकों में बड़ा सुंदर प्रभाव बताया है। जगदम्बा जी की स्तुति है, बड़ी सुंदर स्तुति है। यस्याह प्रभावम अखिलम नहि वेद धाता, कहते हैं जिसके संपूर्ण प्रभाव को तो विधाता ब्रह्मा भी नहीं जानते। जिसके संपूर्ण प्रभाव को ब्रह्मा भी नहीं जानते। यस्याह प्रभावम अखिलम नहि वेद धाता नो वा हरिः, भगवान विष्णु भी नहीं जानते। न गिरिशो, गिरीश भगवान शंकर जी भी नहीं जानते। नहीं चा अपि अनंतः, अनंत से साई भगवान भी इसकी महिमा को नहीं जानते। जबकि ये कौन है? ब्रह्मा विष्णु और शंकर जी, अनंत जी कौन है? कहें अपि अंशांशकायपि, जबकि ये सब देवी के अंश से उत्पन्न है। अंशांशका अपि ते न जानन्ते अपि च ते किम उदान्यो देवाः। जब ये लोग नहीं जानते तो अन्य देवताओं की तो बात ही मैं क्या करूं। ऐसी प्रभाव वाली तस्यै जगदम्बिकायै सततं नमोस्तुते। तस्यै जगदम्बिकायै सततं नमोस्तुते। ऐसी जगदम्बिका देवी को हम निरंतर प्रणाम करते हैं। दूसरा श्लोक, यद पाद पंकज रजः सम अवाप्य विश्वं ब्रह्मा सृजति।
यद पाद पंकज रजः सम अवाप्य विश्वम ब्रह्मा सृजति, जिसके चरण कमलों की शक्ति प्राप्त करके ब्रह्मा जी इस विश्व का सृजन करते हैं। और विष्णु चा अनुदिनम बिभरते, भगवान विष्णु जी प्रतिदिन दिन प्रतिदिन इस संसार का पालन करते हैं। रुद्रः च संहरति, भगवान शंकर जिनकी कृपा से जिनकी शक्ति से इस विश्व का संहार करते हैं। न इतरथाः समर्थाः, ये सारे देव ये त्रिदेव बिना जगदम्बा की शक्ति के कुछ नहीं समर्थ नहीं हो सकते ऐसा करने में। इसलिए तस्यै जगदम्बिकायै सततम नमोस्तुते, ऐसी जगदम्बा देवी को मैं सतत निरंतर प्रणाम करता रहूं, नमस्कार करता रहूं। तस्यै नमोस्तुते सततम जगदम्बिकायै। कल मैंने 27 नक्षत्रों की बात बताई थी ना, तो 27 नक्षत्र को तो आप लोग जानते ही हैं। कहिए तो मैं 27 नक्षत्रों के नाम पढ़ दूं। आश्लेषा, मघा, पूर्वा फाल्गुनी, उत्तरा फाल्गुनी, हस्त, चित्रा, स्वाति, विशाखा, अनुराधा, ज्येष्ठा, मूल, पूर्वाषाढ़, उत्तराषाढ़, श्रवण, घनिष्ठा, शतभिखा, पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद, रेवती, अश्विनी, भरणी, कृतिका, रोहिणी, मृगशिरा, आद्रा, पुनर्वसु और पुष्य। ये 27 नक्षत्र हैं जिनको मैंने बताया था कि प्रथम 4 नक्षत्रों में धर्म की प्राप्ति होती है, दूसरे 4 नक्षत्रों में लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, और एक नक्षत्र ऐसा है जिसमें कथा सिद्धि होती है। 5 नक्षत्र ऐसे हैं जो सुख की प्राप्ति कराने वाले हैं, 6 नक्षत्र पीड़ादायक हैं, 4 नक्षत्रों से राजभय होता है, और अंतिम के 3 नक्षत्र ज्ञान प्राप्ति के हैं। इस तरीके से 27 नक्षत्रों की जो महिमा मैंने कल बताई थी वो आपको मैंने सुनाया। अब यहाँ के अंतिम 2 श्लोक श्री महात्मा का मैं सुना रहा हूँ, और वो श्लोक हैं जो मैं नित्य आपको मंगलाचरण में पढ़ता हूँ। मंगलाचरण का एक श्लोक मैंने कल बता दिया था, कात्यायनी महामाये भवानी भुवनेश्वरी, ये मैंने कल बता दिया था, कल इसी में आ गया था। आज दूसरा देखिए, सुधा कुपारांतः त्रिदश तरुवाटी विलसिते, मणिद्वीपे चिंता मणिमय गृहे चित्र रुचिरे, विराजन्तीम अम्बाम परशिव हृदि स्मेर बदनाम, नरो ध्यात्वा भोगम भजति खलु मोक्षम च लभते। सुधाकूपारान्तः, सुधाकूप यानी अमृत सागर, अंते अमृत सागर के तट पर, सप्तमी ने सुधाकूपारान्ते, है ना, अमृत सागर के तट पर। कहाँ है? त्रिदश तरुवा की, त्रिदश माने देवता, तरु माने वृक्ष। देवताओं का वृक्ष कौन है? कल्प वृक्ष। तो त्रिदश तरुवाटी, कल्प वृक्ष की बाग में, है ना, कल्प वृक्ष की वाटिका में, अमृत सागर के तट पर कल्प वृक्ष की वाटिका में, विलसिते मणिद्वीपे, वहां पर मणिद्वीप सुशोभित है। और मणिद्वीप कैसा है? चित्र रुचिरे, बड़े रुचिर चित्र उसमें खींचे हुए हैं, खूब चित्रकारी की हुई है, विचित्र विचित्र की चित्रकारी की हुई है। वो भवन कैसा बना है? चिंतामणिमय गृहे, चिंतामणि से पूरा बना हुआ है। लोग 40 लगवा लेंगे तो कहे ऐसा बनाया है। अब बताओ, तुम्हारी देवी का घर चिंतामणि से बना हुआ है, सामान्य मणि नहीं, चिंतामणि से बना हुआ घर है। चिंतामणिमय गृहे चित्तरुचिरे परशिव हृदय, परशिव हृदय सीधे सीधे बता दे, परम शिव के हृदय में। सही लग रहा है ना? देखिए, शिव का अर्थ है सौभाग्य, शिव का अर्थ है कल्याण, शिव का अर्थ है शांति। तो परम कल्याण रूपा, परम कल्याण रूपी
शिव जी या परम कल्याण रूपी जो विग्रह है, हम कल्याण रूपी विग्रह ही मान लें, तो कल्याण रूपी विग्रह में स्थित है जगदम्बिका। कैसे है? कहें इसमें बदना मंद मंद मुस्कान से युक्त जिनका मुख है, मुख कमल है, विराजंती वो विराजित हैं परम कल्याण के हृदय में, परम शिव के हृदय में। विराजंती कौन है? अम्बा, ऐसी भगवती देवी। और इनका ये द्वितीया में है, पराम अम्बाम, इनकी जो नरो ध्यात्वा, जो व्यक्ति इनका ध्यान करता है, इन पराम्बा का चिंतन करता है, इन माँ जगदम्बा का जो चिंतन करता है, भोगम भजति, जब तक संसार में है विभिन्न भोगों का सेवन करेगा और अंत में कहते खलु मोक्षम च लभते, निश्चित ही वो मोक्ष प्राप्त करेगा। खलु मोक्षम च लभते ब्रह्मेशाच्युत शक्रादेह महर्षि भी उपासिता। ब्रह्म ईश अच्युत, ब्रह्म ब्रह्मा जी, ईश माने शंकर जी, अच्युत माने विष्णु जी। शक्राद्यैः, शक्र माने इंद्र, इंद्र आदि देवता। तो ब्रह्मा जी, शंकर जी, विष्णु जी और इंद्र आदि देवता, इतने नहीं, महर्षि भी, बड़े बड़े ब्रह्मर्षि राजर्षि, उपासिता, जिनकी उपासना करते हैं या इनसे उपासित, इनसे पूजित, ब्रह्मा विष्णु से, रुद्र है ना, शंकर भगवान आदि से या बड़े बड़े महर्षि ऋषियों से भी पूजित मणिद्वीपाधिदेवता, मणिद्वीप की अधिदेवी, मणिद्वीप में विराजने वाली अधिदेवी पराम्बा जगदम्बा। सा माने जगदम्बा जी, जगताम श्रेयसे अस्तु, अस्तु लोट लगा रहे, जगताम श्रेयसे अस्तु, वो जगत का कल्याण करने वाली हूँ। ऐसी पराम्बा जगदम्बा जगत का कल्याण करने वाली हूँ। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। यहाँ आपका महात्म पूरा होता है जो स्कंद पुराण में वर्णित था। अब कल से हम लोग श्रीमद् देवी भागवत का प्रारंभ करेंगे। आज है तो समय है अभी नहीं, लेकिन कल मैं सोचता हूँ कम से कम एक माला चढ़ा के तब श्रीमद् देवी भागवत का प्रारंभ करेंगे। आज अपना थोड़ा भजन कर लीजिए। कल नहीं हुआ।